की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी आने वाला है। यहां पर भी, लेकिन एक बात याद रखना, भाषण के बाद कटकट गेट में आके नान खलिया खा के जरूर बाजार में के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में। वो तुष्टीकरण की राजनीति को अटकाने का एकमात्र रास्ता महायुति की सरकार। 1947 के पहले की मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की भाषा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारा जैसे ही हिट हुआ, असदुद्दीन ओवैसी भाईजान की पार्टी आग बबूला हो गई। ओवैसी भाईजान के सिपाही मुसलमानों को भड़काने और योगी के खिलाफ नफरती बयानबाजी में जुट गए। इसे हार का डर कहें या फिर नफरत कहें कि सरेआम ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने भड़काऊ तकरीर दी। मुसलमानों से भरी सभा में तकरीर करते हुए ओवैसी के नेता ने पहले योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहे और फिर योगी आदित्यनाथ के धर्म को ही टारगेट करने की कोशिश की गई। आपको हराने के लिए बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। मैंने कहा कौन आने वाला है, तो बोले योगी आने वाला है। यहां पर भी, लेकिन एक बात याद रखना, भाषण के बाद कटकट गेट में आके नान खलिया खा के जरूर मजा आएगा। और योगी पर क्यों खत्म, लाओ जिसको लाना है। योगी संत हैं, महंत हैं, गोरक्षनाथ पीठ से हैं और ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील खान नान खलिया यानी मटन खिलाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को उकसा रहे हैं। यहां आपको बताना जरूरी है कि नान खलिया औरंगाबाद की मशहूर डिश है जिसमें खलिया को मटन से तैयार किया जाता है। अब सवाल है कि आखिर इतनी नफरत, इतनी बौखलाहट योगी आदित्यनाथ से कि आप योगी के धर्म और उनकी परंपरा को ही टारगेट करने लगे। इतना ही नहीं, इम्तियाज जलील यही नहीं रुके, महायुति से लेकर महाअघाड़ी नेताओं को धमकी भरे अंदाज में चैलेंज दे दिया कि इतनी भीड़ जमा करके दिखाओ। इतनी एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, जहां तक नजर जा रही है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, पूरे के पूरे आ जाओ, इतने जमा करके दिखाओ। ये अकेले किसके नाम पे आए हैं मालूम है? ये अकेले किसके लिए आए हैं? मेरा अकबर। मुस्लिम वोट के लिए इम्तियाज जलील ने जमकर जहर उगला, मौसम बिगड़ने की बात कही और मुसलमानों को शेर का बच्चा बताने की कोशिश की। 10 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ये लोगों ने शायद मेरा डायलॉग सुना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी बाजार में के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में, ये बाजारों में खरीदे नहीं जा सकते। एक तरफ भाईजान की गैंग महाराष्ट्र में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी चुनावी मैदान में। आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह विरोधियों पर जमकर बरसे। गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार किया, तो प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की। अलग अलग जातियों में टूटने से
आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। भाइयों बहनों, यहां पर जो तुष्टीकरण की राजनीति चली है, वो तुष्टीकरण की राजनीति को अटकाने का एकमात्र रास्ता महायुति की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये सिराला की नाग पूजा को भी जो बंद करने की हिम्मत करी है ना, इसका भी कारण उनकी वो वोट बैंक है। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, नाग पूजा धार्मिक रूप से परंपरागत तरीके से धड़ल्ले से चालू होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जो वोट जिहाद कैंपेन मुस्लिमों में जो भावना फैला रहा है, उसके कारण दंगा फसाद हो सकता है। 1947 के पहले की मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की भाषा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। भड़काऊ और नफरती बयानबाजी सिर्फ इम्तियाज जलील ही नहीं कर रहे, बल्कि 2 दिन पहले ओवैसी भाईजान के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने भी मोदी और योगी के खिलाफ जमकर जहर उगला। इशारों में ही सही 15 मिनट वाली बात कर फिर मुसलमानों को उकसाने का काम किया। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता हूं। चल रही है, मगर क्या गूंज है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऐसे में सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ के चुनावी प्रचार से ओवैसी की पार्टी डर गई है? क्या यही वजह है कि योगी से इतनी नफरत हो गई कि उनके धर्म को ही टारगेट कर वोट बैंक का खेल खेला जा रहा? सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस तरह उकसाऊ, भड़काऊ और नफरती बयानबाजी से भाईजान चुनावी रण जीत पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।